Hello guys, with last 5 days remaining for September 2025 एग्जाम्स एंड आई नो इस लास्ट 5 days में आप एफआर को एलोकेट करने वाले हो पूरा का पूरा राइट। तो इस लास्ट 5 दिन पेपर एक टाइम अबंडेंस आपको लगे कैसे यूज करना है नहीं करना, तो क्या होगा, आप शुरू का 3 दिन वेस्ट कर दोगे, लास्ट का 2 दिन बचेगा, अब उसमें सोचोगे अरे बस तो 2 ही दिन बचा एफआर का, कैसे तैयारी करेंगे। तो ऐसा सिचुएशन ना आए इसके लिए मैं आपके लाया हूं एक डिटेल्ड प्लानर एफआर का। देखो बच्चों, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने ऑलरेडी अपना प्लान बना लिया है, तब तो मैं बच्चों बोलूंगा कि आप अपना प्लान जो बनाए हो उसको फॉलो करना, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना सो दैट इफ यू कैन टेक एनी इनपुट्स फ्रॉम दिस वीडियो इट विल बी बेटर फॉर बोथ ऑफ अस। नाउ अगर किसी बच्चे ने अपना प्लान नहीं बनाया है या नहीं बना पा रहे हो व्हाट्स एवर रीजंस, ओके, तो मैं बोलूंगा ये वाला प्लान को आप लो। ये वाला प्लान मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे रिलीज कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। ये वाला प्लान को लो, मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर बेस्ट रिक्वायरमेंट्स एंड फॉलो दिस प्लान, ओके। तो ये प्लान आपके लिए गाइड रहेगा। नाउ ऐसा नहीं कि आपको इस प्लान को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना, नहीं, मेक चेंजेस टू द प्लान। बट जब भी प्लान बनाओगे ना तो एक काम करना, जो लास्ट डे है ना, जैसे आपका एग्जाम अगर थर्ड को है तो सेकंड को हल्का रखना, सेकंड को हल्का रखना, ठीक है। सेकंड को अगर अपने लिए भारी रखोगे ना तो क्या होगा, लेट सपोज अगर प्लान में कुछ चीज अचीव नहीं कर पाए तो उसका लोड भी सेकंड को आ जाएगा, तो वो काम मत करना, ठीक है। सेकंड को हल्का रखना कि अगर कुछ बैकलॉग्स भी आया सेकंड पे तो वो आप डील कर पाओ और फिर से एक बार रिवाइज करने का भी समय रहे आपके पास, ठीक है ना। तो ये वाला प्लान को फॉलो करो। सेकंड पॉइंट, स्मॉल इंडियस। सेकंड पॉइंट, स्मॉल इंडियस। स्मॉल इंडियस क्या होता है, जनरली बच्चे बोलते हैं अरे कर लेंगे ना, छोटा सा टाइम लगेगा, छोटा सा टाइम लगेगा, और कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे में पता है क्या होगा, 2 सितंबर का रात आ जाएगा। अब बोलोगे यार सारा तो हो गया, छोटा स्टैंड बच गया। अरे ठीक है, छोटा है ना, इससे क्या ही आएगा, छोड़ देते हैं इसको। और पता है एग्जाम में फिर आ जाता है 14 मार्क्स का क्वेश्चन, उससे छोटे 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 बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उससे आगे 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन और वो छूट गया, आप नहीं सॉल्व कर पाए, राइट। क्योंकि आपने स्मॉल स्टूडेंट को इज्जत नहीं दिया, उसको करने में टाइम लगेगा कम, लेकिन अगर इज्जत दे दोगे तो ये क्वेश्चन इजी आएगा और एग्जाम में मार्क्स स्कोर हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, स्मॉल इंडियस का आपके लिए लाता हूं मैराथन, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इंडेस 1, 34, 8, 37, 10, 113। ये सारे इंडेस मैं आपके साथ लाइव कल डिस्कस कर दूंगा 29 ऑफ अगस्त एट 1 PM। 29 ऑफ अगस्त एट 1 PM हम लोग आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे ये स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। तो इसमें मैं सारे कंसेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाले, और जो मिस्टेक्स आप एग्जाम में कर सकते हो वो वाले, सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर दूंगा सो दैट आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो इससे मेरा स्मॉल इंडियस का भी चैलेंज खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट, क्या, क्वेश्चंस। आपको मन में होता है सर खाली जो 5 दिन जो रिवाइज करना है, खाली कंसेप्ट रिवाइज करना है क्या, क्वेश्चन नहीं करना है क्या? नहीं रे बाबा, एफआर में क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब आता है क्वेश्चन, सर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो मैं क्या कर बताता हूं आपको, क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे आपको 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक, जो आपने मिस्टेक्स किया होगा प्रिपरेशन के टाइम पे, या जो क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स हैं, मास्टर क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चन से आपको उनको सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सन लिमिटेड क्वेश्चन है ना, सन लिमिटेड, गुड टाइम लिमिटेड, फ्लाइविंग लिमिटेड, कितना मास्टर क्वेश्चन है, सब कुछ आ रहा है उसमें, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब कुछ आ जाता है उसमें, राइट। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। नाउ सर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें वो क्वेश्चंस। देखो अगर कोई बच्चा आइडेंटिफाई कर रखा है तो आप सॉल्व करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आइडेंटिफाई कर रखे हो तो मैंने सुपर 100 क्वेश्चन का एक सीरीज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे रिलीज किया है। वो क्वेश्चन सीरीज में क्या है ना, जो भी आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, या ट्रिकी क्वेश्चन है, या जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं क्वेश्चंस के, या उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं है तो मैंने ड्राफ्ट करके एग्जांपल बना के उस पर दिया है। तो सुपर 100 का है वो वाला, ओके। सुपर 100 क्वेश्चन का आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में 2 फाइल मिलेगा, एक में हैंड रिटन सॉल्यूशन होगा, एक में बुक का सॉल्यूशन होगा। विच एवर फाइल यू आर कंफर्टेबल विथ यू कैन टेक इट अप एंड सॉल्व इट। बट मैं बोलूंगा कि ये जो सुपर 100 क्वेश्चन में 109 क्वेश्चन होंगे, इस 109 क्वेश्चन को तो चाहे किसी भी केस में आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है नहीं किया, वट एवर इट इज, इस 109 क्वेश्चन को तो सॉल्व करना, हाथ से सॉल्व करना ना। मैंने इसे हाथ से, इसका मतलब क्या होता है, सर पूरा एकदम लिख के सॉल्व करना है क्या? नहीं। सर खाली कैलकुलेटर सॉल्व करना है क्या? नहीं। आपको लिख के सॉल्व करना है, लेकिन रफली लिख के सॉल्व करना है। मतलब जहां पे टेक्स्ट लिखना होता है ना, रफली लिख दो, ये कीवर्ड्स लिख दो उसका और सॉल्व कर लो। कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे ना तो आपको पता है एग्जाम में जाके चैलेंज क्या आएगा, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, सॉल्यूशन को वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कैलकुलेटर पे खाली सॉल्व मत करना, कैलकुलेटर पे खाली सॉल्व मत करना, उसको रफ कॉपी लो, रफ कॉपी में रफली सॉल्व कर लो, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना पेन एंड पेपर लेके उसमें सॉल्व करना, ठीक है। दिस इज व्हाट यू डू। एक बात हमेशा ध्यान में रखो बच्चों, सुपर 100 क्वेश्चन इन इन्हीं केस सॉल्व करना क्यों, देखो लास्ट अटेम्प्ट May 25 में सुपर 100 दिया था, ठीक है। उसमें एग्जाम में 85% क्वेश्चंस सुपर 100 से आए थे मेरे, ओके। आप जाके ट्रैक करके चेक कर लो,
उसमें आए थे 85% क्वेश्चन। तो और मैं बता रहा हूं, ये जो सुपर मैंने बनाया है ना, वो इसी सोच के बनाया है कि ये कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं, या कुछ इतने छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप सोच के भी नहीं रिवाइज करोगे और एग्जाम में आ जाएंगे, तो मैंने सब चीज को कवर किया है, ओवरऑल सब चीज को मद्देनजर रखते हुए कवर किया है, तो इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू, तो उसको मिस मत करना, सुपर हैंड को सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आता है सर क्वेश्चन में तो एमसीक्यू भी आता है, तो एमसीक्यू के लिए मैंने क्या किया था, मई 25 में मैंने सुपर 50 एमसीक्यूज, 50 एमसीक्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। मई 25 से सितंबर 25 में जितने भी नए एमसीक्यू आए हैं मैंने वो भी डिस्कस कर दिए। तो टोटल मिला के 3 साढ़े 3 घंटा का वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो एमसीक्यू का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे आपको पूरा वो 3 साढ़े 3 घंटा का वीडियो मिल जाएगा। तो आई विल रिकमेंड एक बार वो वीडियो देख लो और जो क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर लो, आपको एमसीक्यू पे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्या अप्रोच से एमसीक्यू सॉल्व करना है आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ओके, एक वीडियो होगा मेरे ऑल अबाउट ओसीआई का, मतलब ओसीआई में कौन से रिसाइक्लेबल कंपोनेंट्स है, कौन से नॉन रिसाइक्लेबल कंपोनेंट्स है, उनका ट्रीटमेंट ऑन द एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन, एट द टाइम ऑफ डी रिकॉग्निशन क्या होता है, मैंने सब कुछ एग्जांपल लेके क्वेश्चन लेके डिस्कस किया है, एक बार वो भी देख लेना, उसको मत छोड़ना। ठीक है सर, इतना तो हो गया, अब और क्या। देखो मैंने क्या किया है आपके लिए, चीज आसान करने के लिए, मैंने आपके लिए काम आसान करने के लिए क्या है, पूरे एफआर में टॉप 100 कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई किए, सुपर 100 कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किए, हर चैप्टर से कॉन्सेप्ट आपके आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, लेट सपोज अभी इस लास्ट के 5 डेज में जब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिवाइज कर रहे हो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी देके, इंपॉर्टेंस देके इसको और अच्छे से रिवाइज करना। देखो रिवाइज आपको सब कुछ करना है, बट इसको और इंपॉर्टेंस देके रिवाइज करना। ओके, और फिर लास्ट डे होगा जो आपका 2 सितंबर, उसमें क्या करना, ये वाला सीट को खोलना, और जैसे रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग, तो रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है अपने माइंड में बोलते जाना। जैसे अगर बोला ब्रेकअप ऑफ कंपोनेंट्स अवेलेबल है तो ये ट्रीटमेंट होगा, अगर ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है तो ये ट्रीटमेंट होगा, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको डिप्रेसिएट करेंगे, फिर उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट होगा वो हमारा कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। डीकमीशनिंग लाइबिलिटी जब चेंज होता है तो असेट अगर कॉस्ट मॉडल पे है, आपके बुक में क्वेश्चन है न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला, राइट, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, अगर आपका असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो, अगर आपका असेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफर करोगे टू पीपी या इन्वेंट्री तो कैसे होगा ट्रीटमेंट, डिस्क्लोजर क्या क्या करना पड़ता है, वो सब चीज। ठीक है, तो मैंने सुपर 100 कॉन्सेप्ट आपको बना के दिए हैं, तो उसको बस माइंड में रिकॉल करते जाना, माइंड में रिकॉल करते जाना, और लास्ट वाले दिन ये जो क्वेश्चंस आपके हाईलाइटेड है ना, देखो ना रेड में लिखे हुए हैं ना, ये क्वेश्चंस आपके रेड में लिखे हुए हैं ना, ये क्वेश्चन आपके रेड में लिखे हुए हैं ना, रेड रेड कहां गया, देखो ये रेड रेड में लिखे हुए हैं ना, इन सबको इंश्योर करना कि एक बार आप लास्ट वाले दिन फिर से सॉल्व कर लेना, फिर से एक बार सॉल्व कर लेना, फिर से एक बार सॉल्व कर लेना, ये जो रेड में लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका एफआर का पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ट्रीटमेंट सबको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको इसके अलावा भी एफआर में कोई और हेल्प चाहिए, I am there to help you out with that. Okay, so do write in the chat box. I am there to help you out with that. Okay, thank you guys. That's all for today. I hope this video would have helped you. जाने से पहले एक छोटी सी बात और, इस 5 दिन में ना हम लोग बहुत पैनिक अटैक्स आएंगे, बहुत ज्यादा पैनिक होगा, यार नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। मैं एक बात बोलूं आपको, मुझे भी आया था, सबको आता है, बस एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं यहाँ पे, अगर पैनिक करके पढ़ाई नहीं करोगे तो एनीवेज क्लियर नहीं करोगे, लेकिन पैनिक जब भी करो ना तो एक बात ये सोचो, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सोचो, आप ये सोचो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जितना समय बचा है, जितना समय बचा है मैं अपना बेस्ट देता हूं, पढ़ाई अच्छे से करता हूं, पास फेल मुझे नहीं पता, पास फेल मुझे नहीं पता, मुझे बस मैं इतना जरूर करूंगा, इतना जरूर करूंगा, जितना समय मेरे पास बाकी है उसको इज्जत से यूटिलाइज करके पढ़ाई करूंगा। क्योंकि अगर देखो, अगर पैनिक करते रह गए तो एनीवेज पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल ही करोगे, लेकिन अगर पढ़ाई कर लोगे, अगर पढ़ाई कर लोगे, अगर पढ़ाई कर लोगे, लेट सपोज आप एक दिन पैनिक करके पूरा बर्बाद कर दिए, रादर देन पैनिकिंग, अगर आप एक दिन पूरा पढ़ाई कर ली, उसमें से अगर 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया और आप सॉल्व कर दिए, आपका क्वेश्चन, आपका मार्क्स 10 मार्क्स से बढ़ गया। और ये 10 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल में, ये आपको, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा, ये आपसे बेहतर कौन बता पाएगा, राइट। सो व्हाट आई विल से कि रादर देन गेटिंग पैनिक्ड, ये सोचो कि जितना समय बचा है मैं अपना बेस्ट दूंगा, रेस्ट रिजल्ट में पास फेल मुझे नहीं मालूम है, आई विल गिव माई बेस्ट, दैट्स ऑल। ओके, और फिर भी आपको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए, टू राइट इन द चैट बॉक्स, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में से बात करो आराम से, डेफिनेटली आई विल बी अवेलेबल एंड विल डिस्कस एंड सॉर्ट इट आउट। थैंक यू गाइस, बाय बाय।